अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखें और आप सब पर अपनी रहमतों का साया रखें और आप सबकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरी फरमाएं। आमीन सुबह आमीन। आज मैं एक जो ऑयल बनाने लगी हूँ ना, ये अगर आप लोग बना लेंगे तो यकीन करें आप बहुत दुआएं देंगे, मुझे बहुत दुआएं देंगे। मैं हमेशा से यही ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मैजिकल ऑयल है। इसमें जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें ऐड होंगी और ये आप अगर एक बार बना लेंगे ना तो आप तो फ़ैन ही हो जाएंगे इस ऑयल के, और उसके बाद आप हमेशा यही बनाएंगे। ये आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके हेयर्स को लॉन्ग करेगा, और जिनके रफ़ ऑयल हो गए हैं एंड में दो मुंह हो जाते हैं ना बालों के, उससे भी ये ख़त्म करेगा। आपके हेयर्स को शाइनी और सिल्की और स्मूथ करेगा और हेल्दी करेगा। बालों में वॉल्यूम आ जाएगा, बहुत अच्छा वॉल्यूम आएगा। आप एक बार इस ऑयल को बनाएं और उसके बाद मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा कि इसके रिज़ल्ट्स क्या मिले हैं आपको। इसके लिए हमने लिया है मेथी दाना, कलवंजी और अलसी के बीज। ये तीनों हम वज़न ले लेने हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में देखें बादाम, पिस्ता, काजू और चारों मगज़ के सीड्स ये भी हैं। फिर इसमें कस्टर्ड ऑयल ऐड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें डलेंगी। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, फिर ही आप ऐसी रेसिपी बना सकेंगे इस ऑयल की। ये हाफ़ केजी सरसों का ऑयल है, इसे मैंने पहले से ही पकने रख दिया। अगर आप सरसों की जगह ले लें कोकोनट ऑयल तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा मोस्टली जो है वो कोकोनट ऑयल में बनाती हूँ। अब मैं बना रही हूँ सरसों के ऑयल में, क्योंकि सरसों का ऑयल जो है इससे ज़्यादा कोकोनट ऑयल एक्सपेंसिव है, तो वो सबकी रेंज में नहीं होता। इसलिए मैं ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो सब इस्तेमाल कर सकें, सब ये चीज़ें ले सकें, ठीक है। ये सरसों का ऑयल लिया है हाफ़ केजी। इसे पहले से ही मैंने आंच पे रख दिया था। जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना, आपने इसके बॉयल आने तक इसका वेट करना है। और ये पूरी रेसिपी जो है ना हल्की आंच पे बनेगी, बिल्कुल हल्की आंच पे। आपने आंच को ज़रा भी तेज़ नहीं करना, बहुत हौसले से काम लेना है। अब यहाँ हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले हमने ये तीन चीज़ें ऐड कर देनी है, कलवंजी, मेथी दाना और अलसी के बीज। इन तीनों चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे हमने बहुत पकाना है हल्की आंच पे। तकरीबन हाफ़ आवर आप इसे हल्की आंच पे रख देंगे। ये देखेंगे इसमें बॉयल आ रहा है, बॉयल आता जाएगा और ऊपर इसके ऐसे फॉर्म सी बनती जाएगी, झाग बनेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि जो बीज हमने सीड्स डाले हैं ना उनका असर बहुत अच्छा निकल रहा है। इसके बाद ये एक और चीज़ है जो मैंने स्टार्ट में बताई है शायद, कस्टर्ड ऑयल। ये कस्टर्ड ऑयल आपने थोड़ा सा लेना है, इतना जितना मैं डाल रही हूँ। ये हाफ़ केजी की रेसिपी है, ठीक है। इसमें ऐड कर देना है। कस्टर्ड ऑयल जो है ना आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो आपके बाल गिरते हैं उन्हें गिरने से रोकेगा। ये बाल भी, जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं ना, वो भी इस ऑयल को ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद जितना कस्टर्ड ऑयल था उससे 3 हिस्से ज़्यादा हमने ये कोकोनट ऑयल लिया। ये फिर कोकोनट ऑयल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे फिर हम पकाएंगे। याद रहे आंच बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, हमारे सारे सीड्स जल जाएंगे और फिर इस ऑयल में उसका असर बिल्कुल नहीं निकलेगा। यहाँ हमने इसमें ऐड किया है एक कड़ी पत्ता, कुछ लौंग और कुछ काली मिर्चें। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है और फिर इसको हमने पकाते रहना है। ये बिल्कुल हल्की सी आंच होगी ना तो उसके ऊपर ये पड़ा रहेगा। अगर आप लोग तेज़ आंच पे इसे बना लेंगे तो इस ऑयल का कोई भी फ़ायदा नहीं है, फिर बेशक आप ना बनाएं। इसे हल्की आंच पे बनाना है। इसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स और कुछ सीड्स जो मैंने पहले बताए थे, इन्हें हमने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिए और फिर उसके बाद इसे हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और जब ये ऐड करेंगे आपने फ़ौरन से इसके अंदर जो है इसे मिक्स करना है स्पैचुला से, वरना ये इसमें बॉयल आएगा और ये सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ मेरे से एक मिस्टेक होगी, शायद मेरा बर्तन ये थोड़ा कम था ना, आपने इससे बड़ा बर्तन रखना है। तो यहाँ मुझे बार बार आंच चलानी पड़ रही थी, बंद करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो बॉयल आ रहा था और मुझे ये लग रहा था ये अभी भी ऑयल नीचे गिरा, अभी भी गिरा। तो आपने बर्तन को बड़ा रखना है, ठीक है। बस अब यहाँ पर हमारे जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाएगा ना, आप स्पैचुले की मदद से इसे मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद इसका फिर बॉयल आना बंद हो जाएगा जब ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से अंदर पक जाएंगे। फिर आपने हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है।
इसको फिर आपने 1 आवर के लिए या 1.5 आवर के लिए इसको पड़े रहने देना है चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे। ये पकता रहेगा और इसके अंदर से सारे इसके जो है वो सीड्स का असर, नट्स का, ड्राई फ्रूट, सारी चीज़ें, इनका असर जो है आपके ऑयल के अंदर आ जाएगा। ये वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है और उन्होंने अपने बाल बड़े करने हैं, तो उन्हें 1 महीना है या 2 महीने है, वो इस ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करें। ये मेरी मेड है हेल्पर, उनकी बेटी की शादी है, तो उन्होंने मुझे बताया मेरी बेटी बहुत परेशान है, उससे बाल बड़े करने हैं। तो ये ऑयल मैं बेसिकली सिर्फ अपने लिए बनाती थी ना, तो ये मैं पहली बार किसी और के लिए बना के उसे दे रही हूँ, अपनी हेल्पर की बेटी के लिए। तो वो इसे यूज़ करेंगी। मैंने कहा फिर आप मुझे एक बार रिज़ल्ट बताइएगा। कहती वो बहुत ऑयल ले लेके लगा रही है ना कि मेरी शादी से पहले बाल बड़े हो जाएं। तो फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अम्मा जी मैं आपको ऑयल बना के देती हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी बेटी के लगाएं, उनके अभी 1-2 महीने हैं शादी में, तो इसका रिज़ल्ट उन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप जिनके डैंड्रफ है वो इससे यूज़ कर सकती हैं, और जो बालों को आयरन कर करके जिनके बाल पे जान हो गए हैं ना, रफ़ हो गए हैं, वो अगर वापस अपने बालों को हेल्दी करना चाह रही हैं तो वो भी इस ऑयल को यूज़ कर सकती हैं। और जिनके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रोथ उनकी बहुत स्लो है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऑल प्रॉब्लम्स है ना जो बाल की, उनका सलूशन है ये ऑयल। ये मैजिकल ऑयल है, यकीन करें मैजिकल है। आप इतने महंगे महंगे ऑयल लेकर लगाएं, उसकी जगह पर अगर आप ये ऑयल बना के लगाती हैं, आपकी जान छूट जाएगी उन सारे ऑयल से। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अब इसे मैंने चूल्हा बंद कर दिया, इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ, एंड में स्टेन करके फिर दिखाऊंगी। सो गाइस, ये देखेंगे मैंने ऑयल को स्टेन कर लिया है, और ये अब हमारा मैजिकल ऑयल रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए। आप इसमें से थोड़ा सा निकालें, उससे अपनी रूट्स पे लगाएं, और चाहे तो उसको 2 आवर्स के बाद भी आप बाल वॉश कर सकते हैं, और अगर आप उसको ओवरनाइट लगाना चाह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आप ये बनाइएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फिर आपने इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपके बालों को ये ऑयल सूट किया है या नहीं किया, किस किस के कौन से प्रॉब्लम हैं जो इससे सॉल्व हुए हैं। तो मेरे लिए तो ये 100/100 है। ये देखें, ये जो मैंने ऑयल स्टेन किया था, ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसे अगर मलमल के कपड़े में करेंगे तो ये बिल्कुल ये सारा ऑयल निकल जाएगा। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये सिंपल स्ट्रेनर से कर दिए। तो आपने क्या करना है कि इसको मलमल के कपड़े से करना है ना, उससे फिर ये जो इसमें थोड़ा बहुत ऑयल रह गया है वो भी हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपके साथ बहुत अच्छी रेमेडी शेयर की है। आप सब इसे यूज़ करें और मुझे इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।